वेलकम बैक फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यू अड्डा यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो वेबसाइट है ये डिस्टेंस एजुकेशन की जितनी भी नई नोटिफिकेशन आती है उन सबको कवर अप करती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इग्नू का। इग्नू के जो असाइनमेंट हैं उसकी जो गाइडलाइंस हैं इग्नू के द्वारा आ चुकी हैं, और चलिए देखते हैं कि उसको किस तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट है जो यू अड्डा, उस पे आना है yuadda.com पे। और इसका आप मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि ये मैंने अभी मोबाइल ऐप डाउनलोड किया हुआ है। इस पे जब आप अपने इग्नू वाले सेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा असाइनमेंट कैसे बनाएं। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे स्टूडेंट, तो जो असाइनमेंट कैसे बनाएं इसके लिए हमने पूरी की पूरी इस पे गाइडलाइंस के साथ सभी चीजें डाल रखी हैं, आप देखिएगा। ठीक है, असाइनमेंट कैसे बनाएं, उसकी जो है इस पोस्ट को अपनाएं या असाइनमेंट क्या है, ये सब चीजें आप हमने यहाँ पे डाल रखी है, आप देखेंगे। और सबसे पहले बात मैं करूंगा कि इसका जो फ्रंट पेज है वो कैसा होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा। सपोज करो अभी मैं इस पे फ्रंट पेज पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो जो फ्रंट पेज है वो आपको मिल जाएगा, जो इग्नू के उस पे फ्रंट पे लगाना होता है अपने असाइनमेंट पे। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैं डाउनलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि फ्रंट पेज जो होता है वो किस तरीके का होता है। ये देखिएगा, आपको इग्नू का जो फ्रंट पेज है असाइनमेंट का वो कुछ इस तरीके का होता है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें डालनी है वो आपके सामने सारी चीजें लिखी हुई हैं ऊपर। इनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस, प्रोग्राम टाइटल, कोर्स टाइटल, देखिएगा सारी चीजें जो फ्रंट पेज होगा उस पे इस तरीके से आपने लगाना है हर असाइनमेंट के आगे। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं जो गाइडलाइंस है वो किस तरीके से हैं और उसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। तो गाइडलाइंस के बारे में भी हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जो इग्नू की तरफ से गाइडलाइंस आ चुकी है, तो देख लेते हैं एक बार। जो गाइडलाइंस है 3 पन्नों की हमारी आई हुई है, 3 से 4 पेजेस की। तो उसमें क्या कह रही है गाइडलाइंस, जो स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट बनाएंगे उनके लिए ये प्रॉपर तरीके से आप देखिएगा। तो ये गाइडलाइंस ठीक है 3 से 4 पेज की है, जो कि हमारी वेबसाइट पे भी डली हुई है। उस पे आप अगर क्लिक करोगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगी ये गाइडलाइंस। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि गाइडलाइंस में है क्या क्या। ठीक है, सबसे पहले तो ये कह रहा है कि आपका जो मतलब कि आपने जो असाइनमेंट बनाने हैं, ठीक है, जो आपने असाइनमेंट बनाने हैं वो अपने वर्ड्स में होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जो फर्स्ट लाइन इसमें क्लियर कर रही है कि ऑन वर्ड्स। ठीक है, तो जो असाइनमेंट आप लिखेंगे वो आपके अपने वर्ड्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कॉपी कर रहे हो या फिर कहीं से खरीद के बना रहे हो, क्योंकि जो आप अगर ऑनलाइन खरीदते हैं, सपोज करो आप अगर कोई असाइनमेंट ऑनलाइन खरीदते हो, ऐसा तो नहीं है सिर्फ वो आपको मिलेगा। हो सकता है आपके जैसे 100 बच्चे और होंगे जिनको वो असाइनमेंट मिलता है और वो भी कॉपी कर रहे हो, तो सबके सेम होते हैं, तो सेम ना बनाए। क्योंकि जो चेकिंग के टीचर्स होते हैं, हो सकता है 2 बच्चों 3 बच्चों का अगर एक जैसा होगा तो बाद में जिसका भी रोल नंबर आता है उनके कम आते हैं। तो ये जरूर ध्यान दें कि अपने वर्ड्स में बनाएं, कुछ चेंजेस करें, मार्केट से परचेस ना करें, ऑनलाइन परचेस असाइनमेंट ना करें। ठीक है, और उसके बाद अगर हम सबमिशन की बात करते हैं, ठीक है, तो ये देखिएगा वर्ड लिमिट, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि वर्ड लिमिट का भी बिल्कुल आपने ध्यान देना है। जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनकी वर्ड लिमिट सेट होती है हर क्वेश्चन की, तो वो वर्ड लिमिट भी आपने ध्यान देनी है असाइनमेंट बनाने से पहले। ठीक है, तो उसके बाद और इसमें रिमाइंडर राइटिंग आंसर टू असाइनमेंट क्वेश्चन, यानी कि हर क्वेश्चन का आपको इसमें जवाब देना है। और अभी मैं असाइनमेंट की जो गाइडलाइंस है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, और हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी होगी, हमारे साथ बने रहें और देखें कि जो गाइडलाइंस है वो क्या कह रही है और क्या नहीं कह रही है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले तो अपने वर्ड्स में लिखना है, उसके बाद एक वर्ड लिमिट है वो करनी है कि भाई आपका ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन है, घर बैठ के असाइनमेंट बनाने होते हैं तो आपने 10 पेज भर दिए, 20 पेज भर दिए, नहीं। आपने एक वर्ड लिमिट सेट करनी है जो कि एज पर गाइडलाइंस बाय इग्नू होगा, तो उतने ही वर्ड्स में अपना आंसर देना है। ठीक है, और हर क्वेश्चन के आंसर देने। इसके बाद हम बात करते हैं सबमिशन की। ठीक है स्टूडेंट, दूसरी जो गाइडलाइंस है वो सबमिशन को लेके है कि आपने जो आपके जो असाइनमेंट बनाओगे वो कहाँ पे सेंड होंगे या फिर कहाँ पे आपने सबमिट करने हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि टाइम फॉर बीइंग द एलिजिबल टू द अपीयर इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन टीईए एंड द कंप्लीट द कंप्लीटेड असाइनमेंट शुड बी सबमिटेड एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। ठीक है स्टूडेंट, आप जिन जिन भी बच्चों का एडमिशन जो सेशन था जुलाई 2022 था, देखिएगा क्लियर लिखा हुआ नोटिफिकेशन में, जो बैचलर डिग्री हो या फिर मास्टर डिग्री हो, डिप्लोमा हो, पीजी डिग्री हो। ठीक है, तो उन बच्चों का ड्यूरिंग मार्च 2023 1 से लेके 31 मार्च तक आपका असाइनमेंट सबमिट होने की जो डेट है वो है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी चीज कह रहा है प्लेस ऑफ सबमिशन, यानी कि आपने जो सबमिट करना है, ठीक है, जो असाइनमेंट आप बनाओगे उसको सबमिट कहाँ करना है। तो उसके लिए भी अगर आप देखोगे नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा है एट योर स्टडी सेंटर। ठीक है, जो भी स्टडी सेंटर आप चॉइस करते हो उस पे आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं स्टूडेंट। ठीक है,
तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपने अपना जब फॉर्म भरा था तो वहाँ पे स्टडी सेंटर भी चॉइस करा होगा, तो वहीं पे जाके आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं जहाँ पर आपकी अभी तक क्लास लग रही होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले पेज पे और देखते हैं कि जो दूसरी है वो क्या कहते हैं। और इसके बाद प्लेस ऑफ सबमिशन आपको बता दिया है स्टूडेंट कि आपने कहाँ पे करना है, जो आपका स्टडी सेंटर होगा या फिर ऑनलाइन जैसे भी है उन जगह पे आपने सबमिट करना है। और प्लीज ऑब्टेन रिसिप्ट फ्रॉम द स्टडी सेंटर, यानी कि आपको जो रिसिप्ट मिलेगी स्टडी सेंटर से, ठीक है। अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आपने जो है रिसिप्ट जरूर लेनी है, ठीक है। रिसिप्ट लेने के बाद आपने क्या करना है, जो आपका असाइनमेंट बना होगा क्लियरली मेंशन है गाइडलाइंस में, फोटोकॉपी या फिर जीरोक्स कॉपी ऑफ द असाइनमेंट विद यू, मतलब कि आपने जो है असाइनमेंट की जीरोक्स या फोटोकॉपी भी करानी है। और सभी को मैं एक बार दोबारा से बताना चाहूंगा, जीरोक्स और फोटोकॉपी की जगह आप सभी स्मार्टफोन यूज करते हैं, वहां से पीडीएफ बना के अपने पास रख सकते हैं। अगर इन केस कुछ प्रॉब्लम आती है, लाइक आपका या तो नंबर नहीं चढ़ते या नंबर अपडेट नहीं होते, तो उस केस में आप उसको प्रिंट आउट निकलवा के भी दिखा सकते हो। और रिसिप्ट जरूर लें स्टूडेंट, दोबारा से मैं रिकमेंड करूंगा सभी को रिसिप्ट जरूर लें। और इसके बाद जो अगला है वो इंस्ट्रक्शन के बारे में दे रखा है कि जो असाइनमेंट होंगे उसके इंस्ट्रक्शन क्या हैं, तो वो भी है। तो चलते हैं अगले पेज की तरफ और जानते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शन बाय इग्नू दे रखा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंस्ट्रक्शन की, तो इसमें देखिएगा क्लियरली इंस्ट्रक्शन आपको क्या क्या दे रखा है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए या क्या है। ठीक है, फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन बाय द केयरफुली फॉलोड बिफोर द राइटिंग असाइनमेंट, यानी कि आप देखेंगे कि फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन आर टू बी केयरफुली फॉलोड बिफोर द राइटिंग द असाइनमेंट, यानी कि आपको असाइनमेंट लिखने से पहले या फिर बनाने से पहले आपको ये सारी इंस्ट्रक्शन पढ़नी होंगी, क्योंकि उसमें कई सारी ऐसी जरूरी चीजें होती हैं जो आपको डालनी पड़ती है। सपोज करो आपने कोई असाइनमेंट बनाया, आपने मेहनत तो पूरी करी और वो सबमिट कर दिया, और कुछ उसमें जरूरी चीजें थी, लाइक आपका नेम, डेट या फिर कोई आपका रोल नंबर आप डालना भूल गए, तो वो असाइनमेंट किसी काम का नहीं है स्टूडेंट। तो वीडियो को जरूर देखें और इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ें। तो अगर मैं बात करूं इंस्ट्रक्शन नंबर 1 की, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका उसमें एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, नेम होना चाहिए, ठीक है, फुल एड्रेस, जो भी एड्रेस का आप एडमिशन लेते हो उसका, और इसके बाद सिग्नेचर ऑफ एवरी पेज, यानी कि सिग्नेचर जो है आपके हर पेज पे करिएगा, क्योंकि क्या होता है कि जो आप असाइनमेंट बनाते हैं उसके सबसे नीचे जो है सिग्नेचर राइट हैंड पे जरूर कीजिएगा। और जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि एनरोलमेंट नंबर, नेम, फुल एड्रेस, सिग्नेचर एंड डेट ऑन टाइटल पेज, ठीक है, डेट भी डाल दी है जो आपका फ्रंट पेज होगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि फ्रंट पेज आपको कैसे मिलेगा, हमारी जो वेबसाइट है उस पर दिया हुआ है फ्रंट पेज भी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑल्सो प्रोवाइड द डिटेल अबाउट द प्रोग्राम टाइटल, ठीक है, प्रोग्राम टाइटल भी आपने डालना है, कोर्स कोड है वो भी डालना है, कोर्स टाइटल डालना है, असाइनमेंट कोड है, नेम ऑफ यूर स्टडी सेंटर ऑन द टाइटल पेज। जो आपका पहला पेज होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके इग्नू के जो असाइनमेंट है, क्योंकि उसी में सारी डिटेल डलेंगी। और वो फ्रंट पेज जो है मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कहाँ पे आपको मिलेगा, और उसका जो लिंक है वो भी हमारी वेबसाइट पे मिलेगा। और आप सभी को आगे चलते हैं, जो देखिएगा टाइटल पेज में भी लुक लाइक दिस, ठीक है, ये देखिएगा नेम वगैरह। और टाइटल पेज अभी मैं आपको शो भी कर देता हूँ किस तरीके से होगा, जैसा कि आपको मैं स्टार्टिंग में दिखा चुका था। तो अभी मैं आपको ओपन करके एक बार टाइटल पेज दिखा देता हूँ किस तरीके का होगा। जो आपका फ्रंट पेज की अगर मैं बात करूँ, तो फ्रंट पेज कुछ इस तरीके का होने वाला है जो आपके हर असाइनमेंट में लगेगा, और ये बहुत जरूरी है। और इसमें जितने भी कॉलम यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर आप बात करो एनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस, क्लियरली दिया हुआ है कि ये सब चीजें आपने डालनी है, ठीक है। प्रोग्राम टाइटल, कोर्स नेम, रीजनल सेंटर कोड, स्टडी सेंटर कोड, फोन नंबर और ईमेल आईडी। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं एक बार दोबारा कहूंगा कि ये सारी चीजें अपनी क्लियरली मेंशन है जो फ्रंट पेज पे, वो सभी डालें और हमारी वीडियो में बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूर द यूट्यूब चैनल।